तो शनि केतु और बुध की कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो अब आपके दूसरे भाव के लिए रहेगी। पिछले वीडियो में हमने प्रथम भाव के लिए भी बात की थी। यहाँ आपको ये देखना होगा कि वास्तव में ये कंजक्शन कौन से साइन में बन रहा है और केतु कितना ज़्यादा प्रभाव शनि पर डाल रहे हैं और कितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर डाल रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पे बुध या शनि में से कोई भी वक्री होगा तो वो केतु से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, और क्योंकि फिर वो केतु की ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपके लगन की तरफ ही मूवमेंट होगा उसका। ऐसे कंडीशन में शनि और बुध दोनों अगर अच्छी स्थिति में है और दोनों में से कोई भी अगर वक्री नहीं है और अगर इनकी प्लेसमेंट बुध के घरों में बने दोनों की केतु के साथ, या फिर यहाँ शनि के घरों में प्लेसमेंट बने, तो आप बहुत ज़्यादा आत्म संयमी हो सकते हैं, पैसे को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करने वाले और बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक हो सकते हैं। फैमिली की पूरी जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं अपने ऊपर लेने की कोशिश आप कर सकते हैं और उन जिम्मेदारियों को आप पूरा भी अवश्य करेंगे। तो शनि अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ डालेंगे अपना, उतना ही ज़्यादा इस बात के चांसेस हैं कि आप जीवन में काफ़ी अनुशासित होंगे और अपने फैमिली रिलेटेड मामलों को लेकर भी। ऐसी स्थिति में आपको अक्सर ये देखने को मिलेगा कि आप अपने पैसे को यूटिलाइज करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे। इसके साथ साथ अपनी वाणी और अपने हर जो विचार है आपका उसको लेकर भी। तो आप एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, आपकी रुचि आध्यात्म में भी पूर्ण तौर पे हो सकती है, लेकिन आपके लिए फैमिली और अपनी जो लाइफ है वो भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ शनि आपको बुध के मामलों में यहाँ काफ़ी डिसिप्लिन लाएगा। दूसरी तरफ बुध आपको सहायता करेगा सोचने, विचारने, फैसले लेने के लिए, या कोई भी प्रकार की चुनौती, कोई भी प्रकार की समस्या अगर आपको आती है तो उसमें बुध का बहुत अच्छा रोल रहेगा यहाँ। बट मान लो अगर बुध या शनि में से कोई भी वक्री होता है तो क्योंकि फिर वो केतु के प्रभाव में आएगा, केतु से ज़्यादा प्रभावित होने की वजह से आप अपनी फैमिली से डिटेच हो सकते हैं, आप अपनी वाणी पर भी कभी कभी फिर संयम खो सकते हैं। और अगर किसी एग्रेसिव प्लैनेट का यहाँ प्रभाव रहा तो ऐसी स्थिति और भी ज़्यादा आपके साथ डेवलप हो सकती है। यहाँ पे अब केतु कितना ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे बुध पर और कितना ज़्यादा शनि पर। तो अगर यहाँ शनि केतु से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, शनि उस केस में केतु से ज़्यादा प्रभावित होंगे जब शनि यहाँ वक्री होंगे। तो एक तरफ अकेला शनि अगर वक्री स्थिति में बैठा होता है और एक तरफ केतु के साथ अगर शनि वक्री स्थिति में बैठा होता है, बहुत ज़्यादा फर्क है। ऐसी स्थिति में हालांकि अब आपको देखना होगा यहाँ जो डिस्पोजिटर हैं, आपके सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो कौन है, इनमें से कोई है या कोई भी अन्य ग्रह यहाँ सेकंड हाउस का लॉर्ड है। तो मान लो अगर यहाँ पे जो प्लेसमेंट है आपको उतने ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं दे पा रही, लेकिन आपके जो सेकंड लॉर्ड हैं वो चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं, तो ऐसे में फिर भी वो आपको काफ़ी सहायता कर सकते हैं। ऐसे केस में देखिए केतु यहाँ साथ आ गए तो जातक हो सकता है कुछ उम्र तक, लगभग 35 की एज तक या इवन 40 की एज तक वो अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा साथ देगा, अपनी फैमिली के लिए वो सब कुछ करेगा, लेकिन बाद में उसको एक डिटेचमेंट वाली फीलिंग से आने लगेगी। और भले ही वो इमोशनली और मेंटली अपनी फैमिली को काफ़ी कुछ ऐसे दिखा रहा है कि वास्तव में वो फैमिली से डिटेच नहीं है, लेकिन वो अपने अंतर्मन में ये सब डिटेचमेंट फील कर पाएगा। और जातक का जो पैसा है, पैसा जो उसने अर्न किया है, उसको लेके उसको कोई बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं रहेगी। जस्ट वो अपने जो पैसा है उसको शुभ कार्यों में खर्च करेगा, जैसे दान दक्षिणा वगैरह में या कोई भी स्पिरिचुअल कार्य में। ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ केतु पर ज़्यादा फोकस करे, अगर केतु का प्रभाव शनि और बुध पर बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में आप केतु पर फोकस कर सकते हैं। और अगर ये तीनों का ही कंजक्शन मान लो अगर धनु राशि में बन रहा है, अगर मीन राशि में बन रहा है, अगर वृश्चिक राशि में बन रहा है, तो यहाँ केतु ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। ऐसी स्थिति में फिर आपका यहाँ जो डिस्पोजिटर बनेगा, जैसे बृहस्पति या मंगल बनेगा, तो फिर उनकी प्लेसमेंट भी आपको देखनी चाहिए। मोस्टली यहाँ पर अगर केतु बहुत ज़्यादा प्रभावी है, शनि और यहाँ पर जो आपके बुध बैठे हैं, तो दोनों पर ही अगर केतु का प्रभाव ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में आप में फिर भी संयम होगा, कुछ हद तक सोच विचार अच्छे से कर पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली आप विचार कर पाएंगे किसी भी विषय पर काफ़ी ज़्यादा डीपली। तो ऐसे में आपको रिसर्च का अच्छा मौका मिल सकता है, आपकी स्टडीज़ पर आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे फिर। तो ऐसे कंडीशन में जो शनि का एक कार्मिक रिलेशन आपका है, कहीं ना कहीं वो कार्मिक रिलेशन हो सकता है आपका अधूरा रह सकता है फिर, और आप अपना जो काम है, अपना जो कर्म है उसको बीच में छोड़कर या जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको छोड़कर कहीं ना कहीं केतु की तरफ बढ़ने लगेंगे। लेकिन केतु भी क्योंकि वक्री होंगे तो वक्री होने की वजह से यहाँ पर वो आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे ही कनेक्शन दिखाते हैं जहाँ पर आपको शनि का जो कार्मिक रिलेशन है उसको आपने पूर्ण कर लिया और अब आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे केस में दशा का बहुत बड़ा रोल होगा। मान लो अगर यहाँ पे केतु की महादशा होगी, शनि की महादशा होगी, बुध की महादशा होगी, तो आपको फिर उस हिसाब से भी विचार करना चाहिए।
अगर ये कंजक्शन मान लो फायरी साइन में नहीं बन रहा, ऐसे केस में ये कंजक्शन थोड़ा ज़्यादा आपको फेवर कर सकता है। अगर ऐसा कंजक्शन मान लो तुला राशि में बने या वृषभ राशि में बने तो आपको अपनी फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। या तो फिर आप यहाँ केतु को फॉलो करें या तो बिल्कुल शनि को फॉलो करें, तभी आप यहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब आपकी जो महादशा चल रही है, जैसे अगर शनि की महादशा चल रही है और अगर शनि वक्री नहीं है तो आपको शनि को ही फॉलो करना चाहिए। बुध जस्ट आपको यहाँ सहायता करेंगे, चाहे आपका शनि का प्रभाव यहाँ ज़्यादा हो या आप शनि को यहाँ फॉलो कर रहे हो या तो केतु को फॉलो कर रहे हो, दोनों ही मामलों में बुध आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो बुध आपकी हेल्प करेंगे स्टडीज़ वगैरह को लेके, रिसर्च वगैरह को लेके। आपकी वाणी पर वो काफ़ी आपको संयम प्रदान करेंगे, आपको काफ़ी लॉजिकल और व्यवहारिक बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम फिर दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करें तो क्योंकि तीनों का ही दृष्टि आपके अष्टम पर होगा तो अष्टम भाव से भी कुछ गेन होने की संभावना आपको बढ़ जाएगी। ऐसे में लाइफ में काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकती हैं और इसका असर आपके फैमिली रिलेशंस पे, आपके जो जीवन साथी और उनकी फैमिली के साथ जो आपके रिलेशंस हैं उस पर भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अब आपके चार्ट में चंद्रमा खराब स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर चंद्रमा खराब स्थिति में होंगे और अगर बुध यहाँ वक्री होकर बैठ गए, ऐसी कंडीशन में कभी कभी आपका उतना ज़्यादा व्यवहारिक रूप दिखेगा नहीं और आप जब भी कोई भी फैसला लेंगे, कोई भी सोच विचार करेंगे तो वो आपके उतने ज़्यादा फेवर में नहीं होगी स्थिति। तो ऐसे केस में अब आप ये डिसाइड करें अपने चार्ट में कि आपको क्या वास्तव में शनि को फॉलो करना है या यहाँ आपको केतु को फॉलो करना है। देखिए, वैसे भी आप अगर केतु को भी फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम वैराग्य की तरफ जाने वाले हैं या बिल्कुल साधु संत बनने वाले हैं, लेकिन कुछ हद तक आप अपने पैसे को बहुत ही शुभ कार्यों में, सही कार्यों में खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ किसी फायरी ग्रह का प्रभाव है, जैसे मंगल जैसे ग्रह का या इवन सूर्य जैसे ग्रह का, तो आप उतने ज़्यादा व्यवहारिक नहीं रहेंगे। फिर आपको वाणी पर संयम रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। इस केस में कोई भी प्लैनेट, जो अदर कोई प्लैनेट है, यानी 3 प्लैनेट की तो हम बात कर ही रहे हैं, कोई भी चौथा प्लैनेट यहाँ अपना अगर प्रभाव डाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ राहु भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो जिनका भी यहाँ प्रभाव है वो आपको देखना चाहिए। और वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन से भाव से यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं, जिस भी भाव से वो प्रभाव डाल रहे हैं उस भाव के थ्रू भी आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन आप वहाँ पर कितने ज़्यादा सफल होंगे ये आपके ओवरऑल चार्ट पर ही डिपेंड करता है। इसके साथ साथ अब यहाँ से कोई भी ट्रांजिट में ग्रह जब गुजरेगा आपके सेकंड हाउस से, क्योंकि ये कंजक्शन सेकंड हाउस में बन रहा है, तो वो प्लैनेट भी निश्चित तौर पे प्रभावित होगा और ये तीनों ही प्लैनेट उस प्लैनेट से प्रभावित होंगे। डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट आपका किस प्रकार का प्लैनेट है। अब देखिए, अगर यहाँ पे शनि और बुध अगर वक्री स्थिति में नहीं तो ऐसा जातक कुछ हद तक अपनी अर्ली लाइफ में काफ़ी सारी फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त कर सकता है। वो बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकता है, अपने पैसे को यूटिलाइज काफ़ी अच्छे से कर सकता है, साथ साथ में वो काफ़ी मनी माइंडेड हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा रिजिड भी अपने डिसीजंस में। तो अब आप ये देखिए, अगर आपका बुध या शनि वक्री नहीं है और शनि और बुध अगर वेल प्लेस्ड हैं तो आप यहाँ शनि को फॉलो करने के साथ साथ बुध पर भी पूरा ध्यान दीजिएगा। तो बुध आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और जहाँ जहाँ भी आपको कुछ दिक्कतें आ रही है लाइफ में, जहाँ जहाँ भी आपको स्थितियों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए आप बुध का सहारा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। अब आपके चार्ट में देखिए कि बुध आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों के जो जितने भी फैसले होंगे आप काफ़ी अनुशासित तरीके से लेने वाले हों और उन रिश्तों के साथ आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल रहेंगे, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। शनि आपके चार्ट में जिन भावों के भी लॉर्ड हैं उन भावों को लेके आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनती बनाएगा, ज़्यादा स्ट्रगल भी कभी कभी दे सकता है जब शनि यहाँ वेल प्लेस्ड ना हो। लेकिन केतु का प्रभाव बढ़ने या शनि या बुध दोनों के ही अगर वक्री होने की वजह से फिर अगर आप देखेंगे ये भावों का संबंध, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ दिखेंगी उन भावों के साथ जिनका संबंध आपके शनि से है या जिनका संबंध आपके बुध से है। साथ साथ में क्योंकि बुध और शनि फिर जिन भावों का प्रतिनिधित्व भी आपके चार्ट में कर रहे हैं, उन भावों को लेकर आपको एक्स्ट्रा तरीके से कुछ सतर्क रहना पड़ेगा। तो इसका असर ये नहीं है कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन, रहन सहन या खान पान पर ही पड़ेगा, बल्कि ये मैरिड लाइफ और आपके बाकी रिश्तों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। तो कभी कभी ऐसा जातक बहुत कुछ पा भी लेता है और कभी कभी नहीं भी पा सकता। तो यहाँ आपकी महादशा का बहुत बड़ा रोल है और ग्रहों की जो वास्तविक प्लेसमेंट है यहाँ आपके सेकंड हाउस में उसका भी। तो आपको इस हिसाब से विचार करना रहेगा अब इन दोनों की जो प्लेसमेंट है शनि और बुध की केतु के साथ यहाँ होते हुए।